और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जावेद शाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 40 विधानसभा सीटों पर नतीजे भी सामने आ चुके हैं। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास जावेद? जी देखिए, मैं आपको बता दूं शिवानी कि बीजेपी को यहाँ पे बीजेपी जो है तो बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने 20 सीटों पे जीत हासिल की है। तो वही कांग्रेस, जिस कांग्रेस की एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, और उसी के परिणाम इस तरीके से सामने आए कि बीजेपी को 20 सीटों पे जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को 11 सीटों पे जीत हासिल हुई है। वही आम आदमी पार्टी की 2 सीटें यहाँ गोवा में निकली है। तो जीएफपी की 1 सीट और आरजेपी की 1 सीट, तो वही निर्दलीय 3 सीट पे, निर्दलीय जो अपक्ष उम्मीदवार थे उन्होंने 3 सीट पे जीत हासिल की है। और एमजीपी की बात की जाए तो एमजीपी ने 2 सीट पे जीत हासिल की है। वही बात की जाए शिवसेना की और टीएमसी और एनसीपी की, तो खाता नहीं खुला है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में 2 सीटें हासिल की है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने गोवा में 2 सीटें हासिल की है। 2 सीट पे यहाँ पर उनको जीत मिला है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को परिणाम मिला है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सिर्फ 2 ही सीटें चुनकर आई है। बिल्कुल जावेद, आम आदमी पार्टी यहाँ 2 ही सीटों पर अपना कब्जा जमा पाई। लेकिन जावेद, इस क्रम में यह भी कहा जा रहा है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की यहाँ पर जीत भी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपक्ष के जो 3 उम्मीदवार है, निर्दलीय है, तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। और उसी के बेस पर ही कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी बीजेपी की तरफ से, तो उसमें दावा किया गया है देवेंद्र फडणवीस और उसके अलावा जो डॉक्टर प्रमोद सावंत है सीएम बीजेपी के, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी 3 अपक्ष उम्मीदवारों को साथ में लेकर ही सरकार बनाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि गोवा में टोटल कुल 40 सीटें हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो बीजेपी जो है तो 20 सीटों पे जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो बीजेपी को समर्थन की जरूरत है। तो ऐसे में बीजेपी का दावा यह है कि जो अपक्ष उम्मीदवार है उनको साथ में लेकर सरकार बनाई जाएगी गोवा में। बिल्कुल जावेद, हालांकि सभी पार्टियों से आगे यहाँ पर बीजेपी चल रही है और बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए क्या कुछ अब आगे तैयारी कर रही है? क्या कुछ जीत के बाद से बीजेपी की रणनीति है? देखिए, बीजेपी को अगर से देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल राज्यपाल को बीजेपी ने एक पत्र दिया है और समय मांगा है। और साथ ही बीजेपी ने ये दावा भी किया है कि जो अपक्ष उम्मीदवार है 3, वो उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। तो देखने जैसी बात होगी कि अब बीजेपी किसके समर्थन को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि अगर से उनको बहुमत नहीं मिलता है तो वो एमजीपी को साथ में लेकर सरकार बनाएगी। लेकिन कल प्रेस में जब प्रेस हुई तो प्रेस में उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 3 अपक्ष उम्मीदवारों को साथ में लेकर सरकार बनाएगी। और सरकार बनाने के लिए उनके पास में सीधा और सरल रास्ता है, क्योंकि वो बहुमत से सिर्फ 1 सीट ही कम है। बिल्कुल शिवानी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जावेद। तो गोवा में विधानसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आ चुके हैं। 40 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन ने 12 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की यहां पर जीत भी दर्ज की गई।